हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छाया कीमतें, शैडो प्राइसेस। सबसे पहले देखते हैं छाया कीमतों के प्रयोग की आवश्यकता, नीड फॉर द यूज ऑफ शैडो प्राइसेस। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में परियोजना मूल्यांकन यानी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और प्रोग्रामिंग में बाजार कीमतों के आधार पर होने वाला साधनों का वितरण अपूर्ण होता है, क्योंकि वहां आधारभूत असंतुलन पाए जाते हैं जो मजदूरी के वर्तमान स्तर पर व्यापक अल्प रोजगार, वर्तमान ब्याज दरों पर निधियों की या फंड्स की न्यूनता तथा विनिमय की चालू दरों पर विदेशी मुद्रा के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में बाजार मजदूरी की अपेक्षा मजदूरी दरों का संतुलन स्तर बहुत नीचा होगा, जबकि संतुलन ब्याज दरें संभवतः बाजार दरों की अपेक्षा अधिक ऊंची होंगी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जे टिनबर्जन, एच बी चेनरी तथा के एस क्रैचमर ने छाया कीमतों अथवा लेखांकन कीमतों के प्रयोग पर बल दिया। अल्पविकसित देशों में कीमत तंत्र अपूर्णतया प्रचालन करता है। बाजार कीमतें सापेक्ष न्यूनताओं, लाभों एवं लागतों को ठीक तरह से प्रतिबिंबित नहीं करती। इसका कारण यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं पाई जाती। संरचनात्मक परिवर्तन कीमत परिवर्तनों के अनुकूल नहीं होते। संस्थानिक कारक वस्तु, श्रम, पूंजी और विदेशी मुद्रा बाजारों में संतुलन की स्थिति को बिगाड़ देते हैं और कीमतें पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव को प्रतिबिंबित तथा स्थानांतरित करने में सफल होती हैं। संरचनात्मक कठोरताओं के कारण बाजार संतुलन की स्थिति में नहीं होते। अन्य सहयोगी साधनों के अभाव के कारण श्रम लाभदायकता से नियुक्त नहीं किया जा सकता। ब्याज की दर अर्थव्यवस्था को पूंजी का कम मूल्य बताती है। भुगतान शेष में असंतुलन पाया जाता है जो सरकारी निवेश दर में प्रतिबिंबित नहीं होता। उदाहरण के लिए, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरी दरें असंगठित कृषि क्षेत्र में बहुत कम होती हैं, जबकि वे औद्योगिक क्षेत्र में श्रम की जो अवसर लागत है उससे भी ऊंची होती हैं। जहां श्रम शक्तिशाली मजदूर संघों में संगठित होते हैं, पूंजी बाजार में ब्याज दर बैंक दर से बहुत ऊंची होती है तथा विदेशी मुद्रा की चालू दर काला बाजार की दर से बहुत निम्न होती है। अतः अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बाजार कीमतें विशेषकर उत्पादन के साधनों की संसाधन आवंटनों के लिए बहुत अपूर्ण पथ प्रदर्शक का कार्य करती हैं, क्योंकि उनमें आधारभूत असंतुलन पाए जाते हैं जो वर्तमान मजदूरी स्तरों पर व्यापक अल्प रोजगार में, चालू ब्याज दरों पर निधियों की न्यूनता में तथा चालू विदेशी निवेश दरों पर विदेशी मुद्रा की कमी में प्रतिबिंबित होते हैं। इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए अर्थशास्त्रियों ने छाया कीमतों के प्रयोग का सुझाव दिया, जिससे विकास आयोजन में संसाधनों का ठीक आवंटन हो सके, परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा सके तथा प्रोग्रामिंग की समस्याओं को हल किया जा सके। छाया कीमतों का अर्थ। छाया कीमतें वे कीमतें हैं जो एक वस्तु अथवा उत्पादन की साधन की मांग एवं पूर्ति के बीच संतुलन ला देती हैं। अन्य शब्दों में, छाया कीमतें पूर्णतया प्रतियोगी विश्व में प्रचलन में रहती हैं तथा साधनों या वस्तुओं के यथार्थ अथवा वास्तविक मूल्यों को प्रकट करती हैं। छाया कीमतों अथवा लेखा कीमतों का उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया गया है तथा विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न समयों में भिन्न भिन्न ढंग से इसे परिभाषित किया गया है। वर्ष 1954 में प्रोफेसर जे टिनबर्गन ने छाया कीमतों को इन शब्दों में परिभाषित किया। छाया कीमतें वे कीमतें हैं जो संतुलन कीमतों के अर्थ में एक साधन अथवा वस्तु के वास्तविक अथवा यथार्थ मूल्य को प्रतिबिंबित करती हैं। ये कीमतें विभिन्न समयावधियों तथा भौगोलिक दृष्टि से पृथक क्षेत्रों तथा विभिन्न व्यवसायों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती हैं। बाजार मूल्यों से विचलन भी हो सकता है। पुनः 1958 में टिनबर्गन ने अपनी परिभाषा को अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा कि छाया कीमतें वे हैं जो यथार्थ मूल्यों के समरूप होती हैं तथा जो प्रचलित होंगी यदि विवेचनाधीन निवेश ढांचा वास्तव में कार्यान्वित हो जाए तथा बाजारों में संतुलन अस्तित्व में हो। बाजार कौन से हैं? श्रम बाजार, पूंजी बाजार और विदेशी विनिमय बाजार।
ये परिभाषा सरल, स्पष्ट और विस्तृत है, परंतु छाया कीमतों के काल पर्यंत व्यवहार के संबंध में खामोश है। एक अयूम के अनुसार लेखा कीमतें साधनों की सीमांत उत्पादकता के मूल्य हैं, जबकि तकनीकों का चुनाव हो चुका हो, जो कि साधनों की उपलब्धता, अंतिम मांग का ढांचा तथा प्रौद्योगिकी संभावनाओं के दिए होने पर उत्पादन की अधिकतम संभाव्य मात्रा का उत्पादन करती है। इस तरह कयूम छाया कीमतों को साधनों की सीमांत उत्पादकता के अर्थ में परिभाषित करता है। E.J. मिशन ने सरलतम परिभाषा इन शब्दों में व्यक्त की है: छाया अथवा लेखा कीमत वह है जिसे अर्थशास्त्री एक वस्तु अथवा साधन पर इस तर्क के साथ अध्यासित करता है कि इसकी वर्तमान कीमत यदि कोई है तो उसकी अपेक्षा यह आर्थिक आगणन के लिए अधिक उपयुक्त है। अब हम देखते हैं छाया कीमतों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ शैडो प्राइसेस। छाया कीमतों के निर्धारण करने की सबसे पहली विधि हम इस वीडियो में देख पाएंगे, और ये पहली विधि है सामान्य संतुलन विधि, जनरल इक्विलिब्रियम मेथड। इस विधि द्वारा छाया कीमतों के निर्धारण हेतु सभी साधनों की अंतिम मांग एवं पूर्ति को लेकर उनमें संतुलन स्थापित करना होता है। इसके लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना तथा प्रत्येक साधन की छाया कीमत को बीजगणितीय चिन्हों में व्यक्त करके इसे समस्त अर्थव्यवस्था हेतु जोड़ लिया जाता है। ऐसे कई युगपत समीकरणों को हल करना पड़ता है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें हल करने पड़ते हैं, जिनके लिए सही और पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। सामान्य संतुलन की धारणा के अनुसार छाया कीमत ऐसी कीमत होती है जो संतुलन कीमतों के पाए जाने पर प्रवर्तमान होती है। इसलिए किसी भी एक साधन या वस्तु के लिए संतुलन कीमत स्थापित करने हेतु सभी बाजारों में पूर्ण संतुलन का पाया जाना आवश्यक है। छाया कीमतों का मूल्यांकन दो तरह से किया जा सकता है: पहला ट्रायल एंड एरर तथा दूसरा व्यवस्थित विधि। यदि ट्रायल एंड एरर विधि अपनाते हैं तो छाया कीमत का मूल्यांकन वस्तुओं, साधनों तथा विदेशी विनिमय के लिए स्वेच्छा मूल्यों पर आधारित हो सकता है, और सभी निवेश परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता आंकड़े गणित करके तथा यह पता लगाकर कि क्या बाजारों में संतुलन पाया गया है अथवा नहीं। यदि यह विधि असफल रहती है तो एक व्यवस्थित विधि की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें प्रत्येक छाया कीमत के लिए बीजगणितीय चिन्ह शामिल करना, संबद्ध वस्तुओं की पूर्ति और साधनों की पूरक मांग को व्यक्त करने का यत्न करना तथा कुल मांग को पूर्ति के बराबर करना शामिल होता है। यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं कि सिंचाई जल के लिए छाया कीमत का निर्धारण हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, और इस डायग्राम में सिंचाई जल की मांग और पूर्ति को हमने क्षैतिज अक्ष पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लिया है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर, तथा लेखांकन अवधि में कीमत को हमने वर्टिकल एक्सिस, उदग्र अक्ष पर लिया है। प्रारंभिक लेखांकन अवधि में जो इनिशियल अकाउंटिंग पीरियड है उसमें क्षेत्र के किसानों को जल की OQ1 मात्रा की आवश्यकता होती है, परंतु सरकार केवल सिंचाई परियोजना से OP1 कीमत पर जल की OQ2 मात्रा की पूर्ति कर रही है। अगली लेखांकन अवधि में सरकार कीमत को सीमांत लागत के बराबर निश्चित कर सकती है अथवा प्रादेशिक विकास की कूटनीति के अंतर्गत सिंचाई जल की बहुत कम कीमत ले सकती है। जब सरकार द्वारा कम कीमत यानी OP2 ली जाती है तो उसके पश्चात सिंचाई जल की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होगी। ऐसी स्थिति में सरकार जल की राशनिंग की नीति अपना सकती है। वह प्रत्येक किसान को यह कह सकती है कि वह सिंचाई करने के लिए अपने भूमि क्षेत्र को सीमित कर दें। अगली लेखांकन अवधि में सरकार OPS छाया कीमत का उपयोग करती है, जो संतुलन कीमत है। जब OQS सिंचाई जल की मांग और पूर्ति की जाती है
परंतु समस्त अर्थव्यवस्था के लिए पूर्ण संतुलन की स्थिति का होना यथार्थ नहीं है, क्योंकि संतुलन कीमतें ढूंढने के लिए कुल मांग और पूर्ति वक्र और उनमें निहित उत्पादन तथा उपभोग फलनों की जानकारी आवश्यक है। पर ये फलन अर्थव्यवस्था के संस्थानिक तथा मानवीय साधनों के बारे में ली गई धारणाओं के अनुसार विभिन्न होंगे। इस प्रकार छाया कीमतें, जो सार्वजनिक नीति के पथ प्रदर्शन में सहायक होती हैं, वह स्वयं ही सार्वजनिक नीति पर निर्भर करती हैं। उदाहरणार्थ, पूंजी की कीमत अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की श्रेणियों पर निर्भर करेगी तथा श्रम की पूर्ति कीमत भावी श्रमिकों की शिक्षा, प्रशिक्षण, विभिन्न कार्यों से संबंधित उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करेगी। ये सभी सांस्थानिक तथा मानवीय साधनों द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः सामान्य संतुलन की विधि द्वारा लेखांकन या छाया कीमतों का निर्धारण एक कठिन समस्या है। आज के वीडियो में हम इतना ही रुकते हैं और छाया कीमतों के निर्धारण की दूसरी विधि, आंशिक संतुलन विधि, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।